सब दोस्तों को मेरी तरफ से सलाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैं आप सब दोस्तों को अपने चैनल थॉमस टेक्निकल में खुशामदीद कहता हूं। आज की इस वीडियो में हम इस 12 वोल्ट एयर कूलर को पेंट करेंगे और आप सब दोस्तों के साथ मैं ये बात भी शेयर करूंगा कि हमारे कूलर के नीचे यहाँ पे जो जंग लग जाता है इसकी क्या वजह है, हमारी कौन सी ऐसी मिस्टेक होती है जिसकी वजह से हमारे कूलर के यहाँ नीचे कोने जो है यहाँ पे जंग आ जाता है। देखें किस तरह यहाँ हमारे एयर कूलर के कोने जंग लगने की वजह से ख़राब हो गए हैं। इसके अलावा हम इसके पैड भी वॉश करेंगे और यहाँ से ये सारा जंग उतारेंगे और इसके स्टैंड को भी पेंट करेंगे, कूलर के नीचे वाले हिस्से को भी पेंट करेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिए। अभी ग्राइंडर की मदद से हम कूलर के नीचे वाले हिस्से से सारा जंग उतारेंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए एक फ्लैप डिस्क। ये डिस्क इस सैंड पेपर की बनी होती है। इस पेपर के छोटे छोटे टुकड़े यहाँ ग्लू की मदद से लगाए होते हैं। इसके अलावा हमें पेंट के लिए चाहिए एक ब्रश और मास्टर पेंट। अभी सबसे पहले हम इसके पैड को बाहर निकालेंगे। ये इसका लॉक लगा हुआ है, इसे हटा के उसके बाद यहाँ से इसे हम बाहर निकालेंगे। इस तरह से हमने तीनों पैड केसिंग में से इसके अलग कर लेने हैं और इसके बाद हम इन पैड को भी अच्छे तरीके से वॉश करेंगे। अभी हमने क्या करना है कि कूलर को हमने उल्टा लेना है और इसके बाद ग्राइंडर की मदद से सारा इसका नीचे से जंग उतारना है और इसके बाद हम यहाँ पे इसे अच्छे तरीक़ा से पेंट करेंगे। एयर कूलर को हमने उल्टा लिया है। देखें यहाँ पे कितना ज़्यादा जंग लगा हुआ है। इस सारे जंग को हम हटाएंगे। ग्राइंडर इस्तेमाल करते वक्त आपने आँखों पे ग्लासेस ज़रूर लगाने हैं। अगर आप घर में इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर बच्चों को अपने पास मत आने दें, क्योंकि कभी कभार इसकी डिस्क वगैरह भी टूट जाती है तो इससे एक्सीडेंट का भी खतरा हो सकता है। ग्राइंडर को मजबूत हाथों से पकड़ के बड़ी ही समझदारी के साथ हमने इसका इस्तेमाल करना है। देखें कितने अच्छे तरीक़ा से हमारे ग्राइंडर ने यहाँ से सारा जंग उतार दिया है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम सैंड पेपर की मदद से इसे थोड़ा सा और रगड़ेंगे और इसके बाद यहाँ पे इसे पेंट करेंगे। पेंट करने से पहले अभी हम इसे कपड़ा की मदद से अच्छे तरीके से यहाँ से साफ़ कर लेंगे ताकि इसकी डस्ट वगैरह जो है ये यहाँ से बिल्कुल हट जाए। साइडों से भी हम इसे अच्छे तरीके से साफ कर लेंगे। अभी मैं आप सब दोस्तों को बताऊंगा कि किस वजह से हमारे कूलर के नीचे जंग लगता है। तो इसका सबसे बड़ा इशू ये हमारा स्टैंड है। इसी की वजह से यहाँ पे जंग लगता है। यहाँ जब पानी जमा हो जाता है तो हवा ना लगने की वजह से वो खुश्क नहीं हो पाता। तो इस तरह से एक टाइम आता है कि ये स्टैंड यहाँ से गलना शुरू हो जाता है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम शावर की मदद से इस कोने में थोड़ा सा पानी डालेंगे, क्योंकि बारिश की वजह से भी यहाँ पानी आ जाता है। और इसके अलावा जब हम कभी अपना कूलर वॉश करते हैं तो उस वजह से भी इस हिस्सा में पानी आ जाता है। गर्मी कम हो ज़्यादा हो, लेकिन ये हिस्सा यहाँ से कवर होता है, जिसकी वजह से पानी यहाँ खड़ा रहता है। पानी खड़ा रहने की वजह से यहाँ पे जंग बनना शुरू हो जाता है। अभी आप देखेंगे कि जैसे ही हम इस स्टैंड में से कूलर को उठाएंगे तो यहाँ बहुत ज़्यादा पानी जमा हुआ होगा। जी उठाएं, देखें कितना ज़्यादा पानी यहाँ पे जमा हुआ है। ये पानी यहाँ से जल्दी खुश्क नहीं होता। तो आहिस्ता आहिस्ता से एक टाइम ऐसा आता है कि यहाँ पे हमारा स्टैंड जो है वो जंग की वजह से गलना शुरू हो जाता है और एक टाइम ऐसा आता है कि इसकी वजह से हमारा कूलर भी ख़राब होना शुरू हो जाता है।
इस एयर कूलर को मैंने 2021 में बनाया था। तो अभी आप देखें यहाँ पे किसी किस्म का कोई भी जंग नहीं लगा हुआ। मैंने यहाँ पे इस तरह का स्टैंड नहीं इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से ये अभी भी फ्रेश कंडीशन में है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह का स्टैंड बनवाएं जिसकी वजह से आपके कूलर की लाइफ जो है वो ज़्यादा बेहतर हो सके। यहाँ पे हमने क्या करना है कि हमने कूलर की केसिंग की पैमाइश के हिसाब से हमारा जो स्टैंड है वो 1 इंच छोटा बनाना है। तो फिर ये कुछ इस तरह का दिखने में नज़र आएगा। तो इस वक्त आप ये सोच रहे होंगे कि अगर इस तरह का छोटा स्टैंड होगा तो फिर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने से हमारा कूलर जो है वो फिसल जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे स्टैंड के साथ लोहे की 4 पत्तियाँ लगानी हैं चारों तरफ, ताकि ये अच्छे तरीके से यहाँ पे लॉक होके टिका रहे। जब हम इस तरह से छोटा स्टैंड बनाएंगे तो उस सूरत में जब भी हम कभी अपना कूलर वॉश करेंगे या इस पे पानी गिरेगा तो आप देखें ये सारा पानी नीचे जा रहा है। इस तरह से ये हमारे स्टैंड में नहीं जाएगा और ना ही इस जगह पे कभी जंग लगेगा। अगर यहाँ पे पानी रुकता भी है तो गर्मी की वजह से, हवा लगने की वजह से ये बहुत जल्द खुश्क हो जाएगा। तो इस तरह से इसको कभी भी जंग नहीं लगेगा। अभी यहाँ पेंट करने से पहले हम मेजरिंग टेप की मदद से 2 इंच पे निशान लगाएंगे और इसके बाद यहाँ पे टेप लगाएंगे, ताकि जब हम पेंट करें तो उसके बाद इसकी लुक देखने में अच्छी लगे। पेंसिल की मदद से इस तरह हम नीचे की तरफ 2 इंच पे निशान लगाएंगे। चारों तरफ हम इसी तरह पेंसिल की मदद से निशान लगा के फिर उसके बाद यहाँ पे टेप लगाएंगे। टेप लगाने का यहाँ मकसद ये है कि जब हम इसे पेंट करेंगे तो फिर यहाँ कोई भी दाग धब्बा नज़र नहीं आएगा। ये बिल्कुल स्ट्रेट हमें दिखने में लगेगा और ख़ूबसूरत भी लगेगा। आज की वीडियो में हम अपने एयर कूलर की लाइफ को बढ़ाने के मुतल्लिक ही काम करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सब दोस्तों के साथ ये शेयर करूंगा कि किस तरह हम अपने एयर कूलर की वायरिंग करेंगे और उसकी स्पीड को कम और ज़्यादा कर सकेंगे। इस तरह से हमने चारों तरफ टेप लगा लेनी है और इसके अंदर की तरफ हम इसे पेंट करेंगे और इसके बाद इसे यहाँ से नीचे से भी अच्छे तरीके से पेंट करेंगे। अभी सॉफ्ट हाथ के साथ हमने इसे नीचे वाले हिस्से पे अच्छी तरह पेंट करना है। जब ये सारा पेंट कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम इसकी टेप हटाएंगे, तो फिर इसकी आपको फाइनल लुक दिखाएंगे कि ये देखने में कितना खूबसूरत लगेगा। देखें चारों तरफ कितने अच्छे तरीक़ा से पेंट हमारा हो गया है। अब हम कूलर के नीचे वाले हिस्सा को पेंट करेंगे। अभी नीचे वाले हिस्से पे हम थोड़ा सा पेंट गिराएंगे और इसके बाद अच्छे तरीक़ा से ब्रश की मदद से इसे यहाँ पे लगाएंगे। ये काम करना बहुत ही आसान है। आप ख़ुद भी घर में अपने कूलर के इस नीचे वाले हिस्सा को पेंट कर सकते हैं और इसके स्टैंड को भी पेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने सारा पेंट यहाँ पे लगा देना है। देखें कितने अच्छे तरीक़ा से पेंट हमारा नीचे की तरफ और साइडों की तरफ अच्छे तरीके से हो गया है। सेंटर वाले हिस्सा को मैंने इसलिए फ्री छोड़ दिया है क्योंकि इसका पहले वाला कलर यहाँ पे शीट पे फ्रेश था, तो इसको हमने वैसे ही फ्री छोड़ दिया है। पेंट हमारा हो गया है। अभी इसकी ये टेप यहाँ से हटाएंगे तो आप देखेंगे कि इसकी खूबसूरती में कैसे 4 चांद लग जाते हैं। इस तरह से चारों तरफ से हमने टेप को अलग कर देना है। देखें ये अभी देखने में कितना प्यारा लग रहा है। अगर हम इसे वैसे ही ब्रश की मदद से पेंट लगा देते तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा धब्बे बन जाने थे और ना ही इसने देखने में खूबसूरत लगना था। तो अभी देखें ये कितना नीट, क्लीन और शफाफ लग रहा है। देखें कोई भी धब्बा नहीं है, बिल्कुल अच्छे तरीके से स्ट्रेट हमारा पेंट हुआ है। इसके स्टैंड को पेंट करने से पहले यहाँ हम इसके जो व्हील हैं इनमें WD-40 लगाएंगे ताकि यहाँ से इसका जंग वगैरह जो है वो ख़त्म हो जाए। तो इसके बाद हम इसके स्टैंड को पेंट करेंगे।
एयर कूलर के स्टैंड को भी हमने ग्राइंडर की मदद से अच्छे तरीके से इसका सारा जंग उतार लिया है। अभी इसे हम कपड़ा की मदद से अच्छे तरीके से साफ़ करेंगे और इसके बाद इस पूरे स्टैंड को पेंट करेंगे। अभी मैं आप दोस्तों के साथ इस पेंट का ख़र्चा शेयर करता हूं। तो 40 रुपए का मैंने ब्रश ख़रीदा था। इसके अलावा इसके पेंट की ये डब्बी हमें मिली थी 120 रुपये में। मैक्सिमम ये 150 रुपये में मिल जाती है। तो बड़े ही इजी तरीक़ा से आप इसे 2 दफ़ा स्टैंड पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह सारा पेंट यहाँ कंप्लीट करने के बाद हम इसे 12 से 24 घंटों के लिए फ्री छोड़ देंगे और इसके बाद हम इसे इस्तेमाल में ला सकेंगे। देखें कितने अच्छे तरीक़ा से स्टैंड हमारा पेंट हो गया है। अभी ये देखने में भी खूबसूरत लग रहा है। अभी आखिर में हम इसके पैड वॉश करेंगे। देखें कि कितनी ज़्यादा इनमें डस्ट आ गई है। इनको वॉश करने के लिए हम इस्तेमाल में लाएंगे ये कपड़े धोने वाला ब्रश। इसको हमने सॉफ्ट हाथों के साथ इन पे रगड़ते जाना है और कुछ टाइम के बाद पानी के साथ इन्हें वॉश कर देना है। इस तरह से हमने बहुत ही सॉफ्ट हाथों के साथ ब्रश को यहाँ पे रगड़ते जाना है जब तक इसकी डस्ट अच्छे तरीके से निकल ना जाए। अगर हम इसे पहले गीला कर लेते तो फिर इस डस्ट को निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता। तीनों पैड पे अच्छे तरीके से ब्रश लगाने के बाद अभी हम इसे पानी के साथ अच्छे तरीके से वॉश करेंगे। अभी आप पानी के कलर से अंदाज़ा लगाएं कि इनमें कितनी ज़्यादा डस्ट थी। तो इसी तरह तीनों पैड को हमने अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है और इसके बाद इन्हें खुश्क होने के लिए छोड़ देना है। पैड हमारे वॉश हो गए हैं। इनकी हालत पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गई है। हमने यहाँ सर्फ़ साबुन किसी चीज़ का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया, सादे पानी से इसे वॉश किया है। आप चाहें तो इसे सर्फ़ के साथ भी वॉश कर सकते हैं और साबुन के साथ भी वॉश कर सकते हैं। फाइनली 24 घंटे गुजरने के बाद पेंट हमारा खुश्क हो गया है और कूलर को हमने स्टैंड पे भी रख दिया है। अभी मैं इसी तरह ही सारी गर्मियाँ इसे स्टैंड पे इस्तेमाल करने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैं इसे ओरिजिनल कंडीशन में रखूँगा तो फिर इसे नीचे से जंग लग जाएगा। आपने देखा कि किस तरह से हमने इसे पेंट किया और स्टैंड को पेंट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी कूलर की कंप्लीट वायरिंग करेंगे और मैं आप सब दोस्तों के साथ ये भी शेयर करूँगा कि किस तरह से हम इसके कनेक्शन कर सकते हैं और इसकी स्पीड को हाई और लो कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्तों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे शेयर करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। मेरा नाम रोबन है। मैं और जॉन और चाचू ने आज कूलर को पेंट कर रहे हैं और कूलर के स्टैंड को पेंट कर रहे हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर और सब्सक्राइब करना। शुक्रिया।